हमारा उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, उस 25 करोड़ की आबादी में आजादी के इन 72 सालों में लगातार समस्याएं दर ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जब जब समाजवादी आंदोलन आगे बढ़ता है और जनता समाजवादियों को मौका देती है, चाहे 1977 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जमाना हो, चाहे वो 1967 में समाजवादी जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जमाना हो, माननीय मुलायम सिंह यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, चौधरी चरण सिंह से शिक्षा लेकर समाज में जो नफरत है, समाज में जो ऊंच नीच है, इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया। मैं भी उसी आंदोलन में आया और आंदोलन में चलते चलते मैं एक किसान घर में पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैं पहली बार लोक दल से, जो खेती करने वाले कौम का, खेती करने वाले लोगों का समूह दल लोक दल था, मैंने उससे राजनीति में प्रवेश किया। और आज पूरे प्रदेश के अंदर खेती करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। जो खेती करते हैं, जो मिट्टी से जुड़े हैं, जो जानवर से जुड़े हैं, उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। आजादी के 70 सालों में भारत सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों लोगों ने खेती को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, मेहनत को लूट लिया है। इसीलिए आज पूरे देश में, प्रदेश में भूचाल है, पूरे देश के किसान दुखी हैं, पूरे देश के मजदूर दुखी हैं, पूरे देश के नौजवान दुखी हैं कि आज हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, इन दोनों लोगों ने इस प्रदेश को, देश को बर्बाद कर दिया। सिर्फ इनका काम झूठ बोलना, झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के पैसे से चलती है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव पहले भी कहते थे कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों के लिए काम करती है, उनके पैसे बढ़ाने का काम करती है। इस देश के अंदर अमीरी और गरीबी की खाई को चौड़ा करने का काम करते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब तक आर्थिक आजादी नहीं आएगी, गैर बराबरी दूर नहीं हो सकती है। आर्थिक आजादी की लड़ाई का झंडा माननीय अखिलेश यादव के हाथ में है, जो इस देश के अंदर आर्थिक गैर बराबरी को दूर करेगा। मैं आप सभी से चाहता हूं कि समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 की सरकार चलाने वाले माननीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए और मेहनतकश लोगों के लिए जो काम किए हैं, वही आज इतिहास के पन्ने में याद किए जा रहे हैं। और वही जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में बाजार पर कंट्रोल करके किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने का काम किया। चाहे गेहूं हो, धान हो, आलू हो, गन्ना हो या कोई भी फसल हो, 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी का बाजार पर नियंत्रण था। और बाजार में नियंत्रण करते हुए अखिलेश यादव जी ने गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, मेहनतकश आदमी की फसलों का सही मूल्य दिलाने का काम किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रदेश के किसान भाइयों को कि आप वो 12 से 17 का जमाना याद करिए। 12 से 17 के बीच में बाजार भाव गेहूं का और धान का ज्यादा था और भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस है, वो कम था। अखिलेश यादव जी के जमाने में किसान का अन्न, किसान की उपज बाजार में ज्यादा दामों पर बिकती थी और सरकारों, न्यूनतम सरकार का मूल्य बहुत कम था। लेकिन आज देखिए कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, इनके जमाने में किसानों की किस तरीके से लूट हुई है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं करती है, कोई संकोच नहीं करती है। किसान अपनी फसल के मूल्य के सवाल को लेकर जब वो सड़क में आता है, जब किसान पार्लियामेंट से लेकर विधानसभाओं के सामने अपनी बात को कहने के लिए आता है, उन किसान भाइयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकारों ने किस तरीके का अपमानित भरा काम किया है। हमारे किसान भाई अपनी लागत से जो आपने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था
2014 में जिस समय नरेंद्र मोदी चुनाव में थे, उस समय कहते थे कि हम किसान की आय दुगुना कर देंगे, हम किसानों को मालामाल बना देंगे, हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। लेकिन आप सभी किसान भाई हैं, जानते हैं कि आज 8 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने किसानों की माली हालत को खराब कर दिया, महंगाई बढ़ा दिया, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, खाद का दाम, बिजली का दाम, पढ़ाई का दाम, सिंचाई का दाम, दवाई का दाम, हर चीज बढ़ गया, हर चीज महंगी हो गई और महंगाई से हर आदमी परेशान है। लेकिन किसान की फसल का मूल्य नहीं बढ़ा, किसान की लागत बढ़ गई, मजदूर की जो कमाई है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। कहा था कि हम मजदूरों को मालामाल कर देंगे, आज हमारा प्रदेश करा रहा है भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीतियों से। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीतियों से हमारे प्रदेशवासी पूरी तरीके से परेशान हैं। और अभी आपने देखा होगा कि अभी 1 साल पहले जिस समय दिल्ली में किसानों का एक आंदोलन चल रहा था, पूरे 1 साल से भी ज्यादा उन किसानों ने भारत सरकार के सामने अपनी बात कहा, लेकिन उन किसानों के ऊपर पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां चली, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, उनको अपमानित भरे शब्दों से नवाजा गया। कभी उन किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, कभी उन किसान भाइयों को जातिवादी कहा गया, कभी उन किसान भाइयों को खालिस्तानी कहा गया। उन किसान भाइयों को अपमानित भरे शब्दों से नवाजने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को शर्म नहीं आई कि जो हमारे देश का अन्नदाता है, जिसके परिश्रम से, जिसके पौरुष से जो अन्न पैदा होता है, उस अन्न को हम खाते हैं, वो जो अन्नदाता भगवान की श्रेणी में आता था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन अन्नदाताओं का जितना अपमान किया है, उस अपमान का बदला लेने का समय आपका आ गया है। कल से मतदान शुरू है और लगातार उत्तर प्रदेश में मतदान विभिन्न चरणों में होगा। मैं अपने किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, नौजवान भाइयों से, अपनी माताओं बहनों से, समाज के हर वर्ग से कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आपको जो चुनाव करना है, उस चुनाव में ईमानदार कौन है, जिसकी कथनी करने में भेद ना हो वही ईमानदार है। समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है। इसलिए समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है। माननीय अखिलेश यादव के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करती है कि अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में जो कहा वो करके दिखा दिया और उससे भी ज्यादा करके दिखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जितनी बातें कही, उन बातों पर अमल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर आदमी को दुख दिया, हर आदमी को दुख दिया। दहशत में आदमी है, पूरे प्रदेश का, देश का आदमी दहशत में है कि कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कब हम अपमानित किए जाएंगे, कब हम जेल में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, जो छद्म राष्ट्रवाद है, उसको बार बार कहती है। ऐसा लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राज्य है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही देश है। इस देश की आजादी में समाजवादियों ने जो काम किया वो कभी भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने काम नहीं किया। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस देश की आजादी में, इस देश की आजादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर महात्मा गांधी के आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। 200 वर्ष तक इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और 200 वर्षों में करोड़ों लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोग की यातनाएं झेल करके इस देश को आजाद कराया और इस आजादी को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बादी पर पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर वर्ग के ऊपर जुल्म करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर व्यक्ति का शोषण करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चंद उद्योगपतियों के लिए इस देश के अंदर काम कर रही है। मैंने बहुत अच्छे लेखकों की बातें पढ़ी है कि इस देश के अंदर आर्थिक गैर बराबरी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ आदमी के पास खाने का नहीं है, दूसरी तरफ लोग पूंजीपतियों की पूंजी में लगातार इजाफा होता है, लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। इस देश के अंदर आर्थिक गैर बराबरी की खाई को चौड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि इस देश की आर्थिक आजादी तभी आएगी जब 1 और 10 का अनुपात हो। एक अगर हमारे पास 1 रुपया है तो दूसरे के पास 10 रुपया हो, लेकिन उससे ज्यादा रुपया रखने वाले पूंजीपति लगातार अपनी पूंजी में इजाफा करते जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं।
कांग्रेस की गलत नीतियों को पकड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हीं नीतियों को आगे लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती जा रही है। जब तक हम खेती को सम्मान नहीं देंगे, खेती के उत्पादन का सही मूल्य नहीं देंगे, जब तक हम किसान का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि यह देश किसानों का है, खेती करने वालों का है। यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान दे देंगे। गन्ना किसानों द्वारा पैदा किए गन्ने का मूल्य का भुगतान हम 14 दिन के अंदर कर देंगे। गढ़मुक्तेश्वर में बाबा योगी आदित्यनाथ ने गंगा के किनारे हाथ उठाकर कहा था। मैं तो सदन के अंदर बोलता हूं, मैं योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने बोलता हूं कि आप झूठ बोलते हैं। आपने गंगा के किनारे कसम खाई कि हम 14 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, बड़े अफसोस की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया है। गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बकाया है। और जब उस बकाये की मांग किसान करता है तो उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है, उनको आतंकवादी कहा जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव ने जो कहा उससे कई गुना करके ज्यादा दिखाया था। इसलिए आज अखिलेश यादव जी पर पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अखिलेश यादव की गूंज हो रही है। समाज का हर वर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, मध्यम क्लास का व्यक्ति हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, सब लोग अखिलेश जी की तरफ निगाह देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ही एक सच्चे नेता है। इस प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की कथनी करने में कोई भेद नहीं है। इसलिए आज अखिलेश यादव जी की जो सभाएं हुई है, उन सभाओं में लाखों लोग इस प्रदेश में उमड़े हुए आए, जिससे भारतीय जनता पूरी तरीके से घबरा गई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंगों में सरकारी साधन लगाकर लोग ढो ढो कर लाए जाते हैं। लेकिन उनको अब सुनने के लिए जनता नहीं आती है और भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है जनता, आज नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी पर विश्वास इसलिए है कि समाजवादी पार्टी सच्ची पार्टी है, समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का चरित्र अच्छा है। लेकिन ये झूठे लोग अपने पैसे के बल पर जब भी कोई बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के ऊपर बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की टोपी पर हमला करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोगों को गलत शब्दों से नवाजते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के हर इंसान को यह समझना होगा कि हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बढ़िया लोकतंत्र है। हमारा देश सबसे अच्छा देश है। यहां जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी ऋतुएं होती है। हर आदमी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ऊब चुका है, क्योंकि इसके मोदी जी लगातार केवल टेलीविजन में झूठ बोलने का काम, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते और कभी भी ये गरीब के हितैषी नहीं हो सकते। इन्होंने जिस तरीके का अपना रवैया बना रखा है कि ये देश उन्हीं का है और इस देश में किसानों का कुछ नहीं है, सिर्फ कोरी बयानबाजी। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों 3 काला कानून लाए, 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन में रहे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि भाई जब तक इन किसान बिलों पर चर्चा न करा लो, पूरे विपक्ष की राय लेकर सत्ता पक्ष के सारे सांसदों की राय ले लो, इस पर डिस्कशन करा लो, इस पर चर्चा करा लो, इन पर बहस करा लो। जब अखिलेश जी ने कहा तो वो बात नहीं माना और तानाशाही करके 3 काला कानून लगा दिए, जिन काला कानूनों को वापस करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने किसानों के साथ खड़ा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने जब भी कोई काम किया है उसका मुख्य एजेंडा खेती और कुटीर उद्योग रहे, कुटीर उद्योग रहे हैं। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी इसीलिए कृषि पर बल देते हैं और खेती करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और मुफ्त सिंचाई करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार के जमाने में सरकारी नहरों में
सरकारी ट्यूबवेलों के पानी को फ्री करके पिछली सरकार में एक इतिहास का आईना दिया था। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, उत्तर प्रदेश के हर किसान को मुफ्त सिंचाई होगी, मुफ्त सिंचाई होगी और सिंचाई से किसान की लागत कम होगी, किसान की लागत कम होगी, सबको खाद का उपलब्ध कराया जाएगा। आज आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जमाने में किसान खाद के लिए लाइन में लगा रहा और दर दर की ठोकरें खाता, लाठियां चली उन पर। कई किसान तो लाइन पे लगे हुए मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। यह है भारतीय जनता पार्टी। खाद की कालाबाजारी हुई। इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जमाखोरों को, इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के दलालों को, इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूंजीपतियों को पूरा किसानों की, गरीबों को लूटने का काम किया और इसीलिए सब लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से तार-तार कर दिया। पूरे पौने 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में अपराधों का इतिहास इस तरीके से बढ़ा है, दुनिया के किसी इतिहास में इस तरीके का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। हमारी महिलाएं हो, माताएं हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो या कर्मचारी हो या व्यापारी हो, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं। सिर्फ कोई बयानबाजी करने के अलावा योगी आदित्यनाथ जी के पास कोई काम नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी न खेती करना जानते हैं, न खेती से उनका ताल्लुक है। जिस तरीके से पाखंडवाद उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ा रहे हैं, उससे सबका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। इसलिए किसान भाइयों, मध्यम वर्ग के भाइयों, नौजवान भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि कल से मतदान शुरू है और हमको ऐसी सरकार चुनना है जो सरकार किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, कुटीर उद्योग करने वाले, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों के जीवन में कोई सुख ला सकती हो, उनका भविष्य ठीक कर सकती हो, उसी सरकार के नुमाइंदों को चुनना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने साथ कुछ छोटे छोटे दलों को गठबंधन किया है। पश्चिम में चौधरी चरण सिंह की वारिस के मालिक जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन किया है, उससे किसानों में एक विशेष तरीके से लहर है और सब लोग सोचते हैं कि हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, उनके गठबंधन के साथियों के साथ हम वोट करेंगे। मेरी अपील है आप सबसे कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए आगामी 10 तारीख को जो कल चुनाव हो रहा है या विभिन्न चरणों में जो चुनाव होगा, उसमें साइकिल का बटन या नल का बटन या निर्धारित गठबंधन के दलों को जो भी चुनाव चिन्ह मिले उसमें अपना आशीर्वाद देना, उसमें अपना सहयोग देना, उनके सामने का बटन दबाना और समाजवादी सरकार बनाना। अखिलेश यादव मजबूत हो गए तो हमारे प्रदेश का किसान मजबूत होगा, हमारे देश के अंदर शांति होगी, अमन चैन होगा, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बिगाड़ रही है। माननीय अखिलेश यादव जी 2012 से 17 के बीच में जो हमारे प्रदेश के अंदर बिजली की हालत थी, बिजली बहुत कम थी, कोई नया कारखाना नहीं लगा था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने 2012 से 17 के बीच में डबल जितनी हमारे यहां बिजली उत्पादित होती थी उससे 2 गुना उत्पादन माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने विवेक से, इस प्रदेश के संसाधनों से विद्युत के उत्पादन में वृद्धि किया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के हर घर को बिजली मिल रही है। और कोई बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस भारतीय जनता पार्टी के जमाने में 1 यूनिट भी बिजली नहीं बनी, 1 यूनिट भी नहीं बनी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजली के कल कारखाने लगाए, सौर ऊर्जा के पावर प्लांट बनाए, उन पावर प्लांट से और बिजली के कारखानों से हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा है हमारे प्रदेशवासियों को। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने बिजली महंगी कर दी है। महंगाई बिजली में, महंगाई डीजल में, महंगाई पेट्रोल में, महंगाई रसोई गैस में, महंगाई खाद में, महंगाई पढ़ाई में, महंगाई दवाई में। आज हमारे प्रदेश के अंदर लगातार इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी समाजवादी पेंशन जो पिछली बार 500 रुपए महीना मिलती को अब की बार कहा हम अपनी माताओं बहनों को, गरीबों को 1500 रुपया महीना पेंशन देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव ने जिस तरीके का गरीबों के साथ पिछली बार उनका उद्धार किया, उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ करके अखिलेश यादव जी इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सारी ताकतें आज भारतीय जनता पार्टी की अखिलेश यादव जी के ऊपर हमला कर रही।
हम कहना चाहते हैं अखिलेश यादव जी के साथ पूरे प्रदेश का किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब आज सामाजिक न्याय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सामाजिक में विषमता पैदा की है, उसका बदला लेने का समय वोट से होगा। अगर आप वोट डालेंगे तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य ठीक होगा। सामाजिक विषमता भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म किया, उसको पूरी तरीके से बर्बाद किया। दलित भाइयों के आरक्षण को भी बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर भाजपा के लोगों का विश्वास नहीं है, इसलिए समय समय पर ये संविधान की परिभाषा को बदलते रहते हैं, अपने हिसाब से इसको संविधान की परिभाषा को डील करते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या न्यायालय के दिए गए निर्देशों पर भारतीय जनता पार्टी अमल नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मनमाना करती है, तानाशाही करती है। इसलिए इन तानाशाही ताकतों को हटाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग समाजवादी आंदोलन में जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी से या गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं, उनका अपना आशीर्वाद दीजिए, उनको आप अपना समर्थन दीजिए, उनको आप अपना मत दीजिए, उनको अपना वोट दीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सच्चाई और बुराई के बीच में अंतर होगी, सच और झूठ के बीच में अंतर होगा, क्योंकि भाजपा झूठी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक शब्द इनके उल्टा काम करने का है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव पहले भी कहते थे कि भाजपा की कथनी करनी में भेद है, दोहरे चरित्र की पार्टी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, और आज वो दिखाई पड़ता है, पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है कि आज हर आदमी परेशान है। उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 2 करोड़ के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अब तक 10 करोड़ रोजगार होने चाहिए, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक विज्ञापन दिया था, उसमें कहा था कि हम 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिए। मैंने सदन के अंदर कहा था कि वो 4.5 लाख जो आपने रोजगार दिए हैं, उनमें मनरेगा के मजदूरों को आपने उसमें जोड़ दिया, उसमें आप संविदा कर्मियों को जोड़ दिया है, उसको जोड़ करके आप बता रहे हो कि हमने 4.5 लाख 5 साल के अंदर रोजगार दिया है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने अपने कल घोषणा पत्र में कहा कि हम संविदा कर्मियों का सम्मान करेंगे और उनके जीने का इंतजाम करेंगे। समाज के जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जिनका जीवन बहुत ही असुरक्षित है, जो आर्थिक तंगी के कारण दिन रात परेशान होते हैं, उनको सही माने पर अगर कोई मदद करेगा तो उनका नाम है माननीय अखिलेश यादव। माननीय अखिलेश यादव पढ़ाई के लिए इंतजाम किए। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया, 18 लाख नौजवानों को, पढ़े लिखे बच्चों को लैपटॉप दिया। ये मामूली काम नहीं है। जो काम अखिलेश यादव जी ने किया, इस प्रदेश के अंदर सैकड़ों नदियों पर बड़े बड़े पुल बना दिए। अखिलेश यादव जी ने दुनिया में उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक्सप्रेसवे बना दिया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, वो हमारे देश का एक मिसाल है कि अखिलेश यादव जी ने 22 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस जो 30 से 2 किलोमीटर का शानदार बनाया है, वो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। हम अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने ठीक किया, आज इसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 वर्ष से कोरोना के नाम पर, दवाई के नाम पर, इलाज के नाम पर जिस तरीके से लूट किया है, लेकिन फिर भी लोगों की जान नहीं बचा पाई। आज सैकड़ों लोग नहीं, लाखों लोग मौत के मुंह में बिना इलाज के मर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई व्यक्ति नहीं मरा है। यह प्रदेश का, देश का आंकड़ा बताता है। पूरे देश के मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई। वो कृत्रिम कमी थी, वो सरकारी की जानबूझ करके लोगों के जान लेने की कमी थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे वो समाज के किसी गरीब आदमी के जो भी काम है, उनको सबको बर्बाद करने का काम किया। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सबका प्यार, आपको सबका आशीर्वाद, आपके समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथियों को अगर मिलेगा तो उत्तर प्रदेश इन आतताइयों के हाथ से, इन तानाशाही लोगों के हाथ से, ये दंभी लोगों से, ये झूठे लोगों से छुटकारा मिलने का काम करेगा।
क्योंकि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर किया। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। नोटबंदी से हो चाहे वो जीएसटी हो, इन सारे मामलों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर इस प्रदेश के भोले भाले लोगों को गुमराह करना चाहती है। लेकिन मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में सदैव परिवर्तन हुआ, सदैव परिवर्तन हुआ है। जुल्म के खिलाफ जनता खड़ी हुई है और जनता खड़ी होकर के इस प्रदेश को आतताइयों से, दम्भी लोगों से, तानाशाही लोगों से छुटकारा कराने का काम किया है। चाहे 1975 का मामला हो, 1977 में इमरजेंसी के टाइम भी समाजवादियों ने लड़ाई लड़ करके इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इमरजेंसी के खिलाफ जेलें काट करके इस प्रदेश को बचाने का काम, देश को बचाने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की तानाशाही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आतंकवादी रवैया अपनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया है, उससे जनता पूरी तरीके से ऊब चुकी है, पूरी तरीके से ऊब चुकी है। और ये सोचती है कि कौन सा वो दिन होगा जिस दिन बटन दबाने का मौका मिले और हम साइकिल नल का या निर्धारित गठबंधन के दलों का हम बटन दबाएं और सुंदर सरकार बनाएं। आज पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह चुनाव है। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके कोरोना के नाम पर तमाम लोगों पर मुकदमा लगा दिया, तमाम लोगों पर मुकदमा लगा दिया। क्यों मुकदमा लगा दिया? भारतीय जनता पार्टी सरकार के नुमाइंदे अपने कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अगर विपक्ष का कोई साथी सरकार की आलोचना करेगा, सरकार की गलतियों को बताएगा, सरकार की गलत नीतियों को बोलेगा, तो उसके ऊपर मुकदमे लगाएंगे। ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष से चलता है। अपनी आलोचना सुनने का भी साहस होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष के लोग लोकसभा से, विधानसभा से, विधान परिषद से अपनी बात उठाते हैं तो बुरा मानते हैं, बुरा मानते। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 2 अक्टूबर को पिछले दिनों महात्मा गांधी के चित्र पर नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी, नेता विधान परिषद, नेता विरोधी दल अहमद हसन और हम सारे लोग 100 विधायक गांधी जी पर माला डालने के लिए हम लोग यहीं पर गिरफ्तार किए गए। ये कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं? किस तरीके का आतंक भरा ये प्रदेश बनाना चाहते हैं? इसलिए मैं सम्मानित किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, गरीब भाइयों, इस देश के निर्माण में अपना सहयोग देने वाले लोग, इस देश के रचना में सहयोग देने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग सोच समझकर कल जो मतदान है उस मतदान में अपने नुमाइंदों का चयन करना, और वो नुमाइंदे वही होंगे जो अखिलेश यादव, चौधरी जयंत सिंह के साथ कल का पूरा जो प्रथम चरण है उसमें हमारे गठबंधन के सारे प्रत्याशियों का आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आज प्रदेश के अंदर, आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूंजीपतियों के पैसे से जो विज्ञापन, जो संसाधन ईजाद किए हैं उनसे भी सबक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन के माध्यम से दिन रात टेलीविजन में, दिन रात अखबार में, दिन रात मैगजीन में, दिन रात झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया ये एक ऐसा मीडिया है जिससे बहुत सच्चाई पता चलती है, बहुत सच्चाई पता चलती है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से माहिर है, जिस तरीके से विशेषज्ञ है, शायद देश का किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से विशेषज्ञ नहीं होगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी हर मायने में दक्ष है, हर मायने में अखिलेश यादव जी की शान का कोई आदमी नहीं है। अखिलेश यादव जी की उदारता मैंने देखा है। गरीब से गरीब आदमी जब उनके सामने आता है उसकी मदद करते हैं। अभी कोरोना काल में जो लोग प्रवासी मजदूर पैदल चल करके आ रहे थे, बीजेपी ने उनका पुरसा हाल नहीं लिया, उनका हालचाल नहीं लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने उन लगभग 100 परिवारों को अपने पार्टी कोष से 1-1 लाख रुपया देने का काम किया। ऐसा उदार नेता, ऐसे मानवीय संवेदनाओं से युक्त नेता आपने नहीं देखा होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सारे लोग इस प्रदेश को बर्बादी से बचाओ, इस प्रदेश को बर्बादी से बचाओ, इस प्रदेश के अंदर आर्थिक विषमता को घटाओ, इस प्रदेश के अंदर सामाजिक विषमता को घटाओ। सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक विषमता बढ़ाई जा रही है, ऊंच नीच के बीच में खाई बढ़ाई जा रही है और आर्थिक विषमता करके हर आदमी को गरीब बनाने का काम किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी किसानों के द्वारा पैदा किए गए अन्न को, जो किसान पैदा करता है उसकी लागत नहीं देती है और ये कहती है कि हम 5 किलो गेहूं 3 किलो चावल दे रहे हैं।
हम कहना चाहते हैं तुम कहीं आज तुम्हारे यहाँ 1 किलो गेहूं कोई इनके यहाँ बोता है? किसान बोता है। किसान दिन रात अपने बच्चों को, परिवार को लेकर मेहनत करता है और छोटे छोटे कुटीर उद्योग करने वाले लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, तब समाज को मजबूत करने का काम करते हैं। वो मेहनतकश लोग, वो कमेरे लोग, वो गरीब लोग जिनका शोषण हो रहा है, उनको शोषण से बचाने के लिए साथियों मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप माननीय अखिलेश यादव जी और उनके गठबंधन के दिए गए उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद देना, उनको सफल बनाना, तभी उत्तर प्रदेश में ये जालिम लोग जाएंगे और उत्तर प्रदेश में सुंदर मजबूत विकास परक सरकार आएगी। समाजवादी सरकार को आपने पिछले दिनों देखा है, जब भी कभी कभी समाजवादी सरकार आई है तब काम हुए, चाहे वो चुंगी समाप्त करने का मामला हो, चाहे वो नौकरियों में आरक्षण देने का मामला हो, चाहे वो सामाजिक समरसता को मजबूत करने का मामला हो। आज समाज का हर आदमी दहशत में है, हर आदमी दहशत में है। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी लाचारी है कि हम इस देश को, इस प्रदेश को अपने कब्जे में ले ले। मैं कहना चाहता हूं, इस देश में 200 वर्ष तक राज करने वाले अगर अंग्रेज हट गए, इस देश के अंदर कांग्रेस को हटा दिया समाजवादियों ने, तो भारतीय जनता पार्टी भी आगामी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से हट जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जन विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ पड़ा, लोगों का विश्वास अखिलेश यादव जी, क्योंकि अखिलेश यादव जी की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता कितने गरीब भले हो सकते हैं, लेकिन वो लोग परिश्रम के बल पर समाजवादी आंदोलन को लगातार तमाम यातनाओं के बाद भी मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का भी मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनको याद करता हूं कि आपके पौरुष से, आपके संघर्ष से ये प्रदेश का, देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान मजबूत होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रास्ता दिखाया गया, महात्मा गांधी द्वारा रास्ता दिखाया गया मजबूत होगा। उस मजबूती के लिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सारे लोग समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देना। आपने मेरी बात को सुना और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार में आपका विकास होगा, आपके परिवारों की रक्षा होगी, आपके परिवारों के लिए नौकरियों का इंतजाम होगा, सारा इंतजाम समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा। इस अपील के साथ आपने मेरी बात को सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय समाजवादी।